दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों नीट यूजी 2026 के बारे में आज संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। एक ही वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगा दोस्तों, जो बार बार अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग पूरे इन तक कंप्लीट देख लीजिएगा। दोस्तों A to Z जानकारी, पूरी जानकारी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगा। नीट यूजी का आयोजन प्रत्येक साल मई के पहले सप्ताह में होता है, जो कि 2026 में ये 3 मई को संभावित है। दोस्तों 4 मई गलती से लिखा गया है, 3 मई को ही ये परीक्षा होने वाले है, क्योंकि दोस्तों 3 मई को ही इस बार रविवार हो रहा है। ठीक है, नीट यूजी का आयोजन हो सकता है। वही नीट यूजी के लिए प्रत्येक साल फरवरी महीने में आवेदन की प्रक्रिया होती है। कैंडिडेट को 1 महीने पहले आवेदन फॉर्म भरने का समय मिलता है, 1 महीने का समय मिलता है। दोस्तों मतलब कि फरवरी में आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर नीट यूजी 2026 भारतीय समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। कुल जमा समझे तो भारत में मेडिकल का प्रोफेशन बेहद ही सम्मानजनक माना जाते हैं। अमूमन आम भारतीय परिवार के बच्चों का बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपने बुनने जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कई परिवार बच्चों की परवरिश भी करते हैं। दूसरी तरफ ये सच है कि भारत में मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर की करियर बनाने की चाह जितनी अधिक उतना ही इस सेक्टर में करियर बनाना कठिन भी है। सीधे तौर पर समझे तो दोस्तों भारत में मेडिकल सेक्टर में दोस्तों नर्सिंग, पैरामेडिकल को छोड़कर करियर बनाने का रास्ता नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जैसे नीट की मजबूत पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें 12वीं के बाद नीट यूजी का आयोजन होता है। अब दोस्तों BSc नर्सिंग में दोस्तों यहाँ पर नर्सिंग दोस्तों यहाँ पर NM GNM को छोड़कर दोस्तों बाकी सभी दोस्तों नीट के एग्जाम के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए हम लोग जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न में सभी जानकारी। देखिए दोस्तों नीट कब शुरू हुई थी? नीट का आयोजन पहली बार 2013 में शुरू हुआ था। पहले दोस्तों AIPMT के द्वारा IIPMT के द्वारा परीक्षा होता था दोस्तों, जो कि CBSE लेता था, मगर बाद में CBSE से हटाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया। मगर दोस्तों उस समय भी 2013 में CBSE ही लिया था। और दोस्तों ये परीक्षा का नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन के नाम दे दिया गया है। ठीक है, MBBS के अलावा नीट से किन मेडिकल कोर्स में दाखिल होता है? तो देखिए दोस्तों देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में MBBS समेत कई मेडिकल कोर्सेज की सभी सीटों पर एडमिशन नीट यूजी के स्कोर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहले दोस्तों अलग अलग कॉलेज के अलग अलग एग्जाम होता था, मगर दोस्तों सभी को मिलाकर अब यहाँ पर एम्स जिम पर सभी डीम्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी नीट के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों देखिए कोर्स की अवधि 5.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, 1 वर्ष इंटर्नशिप होता है। दोस्तों करियर विकल्प दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर, सर्जन, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, PG, MD, MS आदि है। BDS का दोस्तों अगर बात की जाए दोस्तों स्टूडेंट डेंटल सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, जिसका कोर्स का नाम BDS है। कोर्स की अवधि 5 वर्ष है। इंटर्नशिप को लेकर करियर विकल्प डेंटल, ओरल सर्जरी ये सब होता है। आयुष कोर्स के लिए भी दोस्तों नीट एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें दोस्तों BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNAYS जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, एजुकेशन शामिल है। करियर दोस्तों यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा, पंचकर्म विशेषज्ञ, होम्योपैथी मेडिसिन, यहाँ पर यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा, सिद्ध मेडिसिन में आप लोग से करियर बना सकते हैं। पशु चिकित्सा में दोस्तों BVS SCIH नीट यूजी स्कोर के आधार पर भी इसमें वेटनरी में भी दोस्तों एडमिशन अब ले सकते हैं। इसी के द्वारा इस बार से ये अवधि कर दिया गया है, 5.5 वर्ष के लिए इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। पशु चिकित्सा, सरकारी पशुपालन विभाग, क्लिनिक्स रिसर्च। BSc नर्सिंग दोस्तों एम्स समेत कई मेडिकल इंस्टीट्यूट नीट यूजी के स्कोर के आधार पर BSc नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी BSc कोर्स के लिए है, नर्सिंग के लिए है, कि जो प्राइवेट से आप लोगों कुछ अलग से एग्जाम लेकर भी हो जाता है, मगर धीरे धीरे वो भी सब कंप्लीट हो रहा है। फिजियोथेरेपी और अन्य कोर्स भी अब बताया जा रहा है कि नीट के द्वारा ही नीट के स्कोर के आधार पर एडमिशन शुरू हो रहा है। दोस्तों इस साल से शुरू हो जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना घोषणा कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं देश भर में MBBS की सीटों की संख्या 1,28,875 अभी वर्तमान में है, मगर जब आप लोग 2026 में आप लोग का जब एडमिशन शुरू होगा उस समय तक 1,40,000 होने की संभावना है। 12वीं के बाद में एडमिशन नीट यूजी में जरूरी है, 12वीं के बाद मेडिकल एडमिशन के लिए जरूरी है। नीट यूजी में MBBS, BMS, BHMS, BDS समेत अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देश भर में ये इतना सीट है। नीट स्कोर पर काउंसलिंग के आवंटन के आधार पर आपका
नामांकन होता है। स्टेट कोटा अलग और सेंट्रल कोटा के आधार पर अलग से काउंसलिंग की जाती है। साल में एक एग्जाम कितने कैंडिडेट होते हैं शामिल? देखिए दोस्तों, लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पर परीक्षा देते हैं। साल में एक ही बार एग्जाम होता है। ठीक है। भारत में एमबीबीएस की सीटों के का हाल क्या है दोस्तों? 2025 में सीट यहाँ पर देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के आधार पर यहाँ पर 1,28,000 है। नए मेडिकल और सीट जोड़ कर ये किया गया है। सरकारी कॉलेज की सीट यहाँ पर 55,000 और दोस्तों यहाँ पर 55,000 से 59,000 के बीच है दोस्तों, जो कि ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा मिलाकर है दोस्तों। बाकी डीम और निजी मेडिकल कॉलेज है। और दोस्तों देखिए, न्यूनतम नीट में जो होता है दोस्तों 17 वर्ष है, जो कि 31 दिसंबर तक आप लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। अगर 2025 में 10+2 की एग्जाम बायोलॉजी के साथ दे रहे हैं तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। न्यूनतम अंक दोस्तों 50% है। पुनः अटेम्प्ट लिमिट क्या है दोस्तों? कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप 50 बार भी नीट के एग्जाम दे सकते हैं। मतलब यदि 12वीं पास कर चुके हैं, विषय शर्त पूरी है, तो दोस्तों आप नीट एग्जाम उम्र की सीमा दे सकते हैं और आप लोग जितना बार हो उतना प्रयास कर सकते हैं। सिलेबस दोस्तों आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में रहता है, 11 और 12 के आधार पर आता है। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों 180 प्रश्न पूछे जाते हैं, पेन पेपर मोड में होता है। ओमर शीट में कुल 3 घंटे का समय मिलता है। विषयवार प्रश्न दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है। हर सही के लिए 4 अंक मिलेगा, गलत के लिए 1 निगेटिव मार्किंग दी गई है, जो कि काट लिया जाएगा सही में से। नियम लागू है, नियम बदलाव के अनुसार होता है। ऑफिशियल सूचना जब आएगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आप सब इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट ये सब दोस्तों रिजल्ट आने के बाद की जाती है। इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।